जैसे मैंने कहा, इतिहास में हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें इतिहास के पन्नों को टटोल करके दो बातें ढूंढ के निकालनी होगी कि अहंकार क्यों बन रहा है और उसकी वजह से कट्टरता क्यों उभर के आ रही है और किस में यह कट्टरता उभर के आ रही है। तो इसकी शुरुआत हमें मोहम्मद साहब पैगंबर जी के जन्म से शुरू करना पड़ेगा और ये आप 570 एडी में आप जा रहे हैं। अब उनके जन्म के समय की जो वास्तविक स्थिति है इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको जो है टच करते हुए आगे बढ़ूंगा। यूरेशियन स्टेप्स हैं, अगर आप मैप पे देखेंगे तो हिंदुस्तान में हिमालय, हिंदू कुश के ऊपर अगर आप देखें तो दो नदियां बहती हैं, ऑक्सस और जक्सार्तेस, अमू दरिया जिसको कहा जाता है, और ये अरल सागर में जाकर के मिलती हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ऑक्सानिया और ट्रांस ऑक्सानिया जिसको कहा जाता है, ये वो एक पठार है यूरेशियन स्टेप्स जो चीन से शुरू होकर के यूरोप तक घुस रहा है। इसको स्टेप्स भी कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां से खाना बदोश लोग जो है इरप्ट करते थे और ये जब इरप्ट करते थे तो ये चारों तरफ फैलते थे। तो ऐसे ही एक फैलाव हुआ था हुणों का, हुण जिनको हम कहते हैं, ये भारतवर्ष में भी आए थे। इनफैक्ट गुप्त साम्राज्य अगर आप देखें, स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ ये हुणों के आक्रमण की वजह से ही हुआ। पर ये गुप्त साम्राज्य तक आते इससे पहले ये पूरा पीछे यूरोप तक, विस्गॉथ्स तक, आप समझ लीजिए कि फ्रांस, गॉल तक ये पहुंच चुके हुए थे, जिसकी वजह से दो साम्राज्य, वेस्ट रोमन एम्पायर एंड ईस्ट रोमन एम्पायर, इन दोनों के ऊपर असर पड़ा था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो समझ लीजिए कि एक तरीके से खत्म ही हो गया। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये जो दोनों का अंतर आया, ये बेसिकली इसलिए आया क्योंकि बेसिकली जो रोम था वहां से कॉन्स्टेंटाइन नाम का राजा 312 एडी में निकल करके टर्की के पास इस्तांबुल तरफ पहुंचता है, जो और उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। जब वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, और ये मैं बात 312 के बाद की कर रहा हूं, 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है और 312 की मैं बात कर रहा हूं। ये क्रिश्चियनिटी आने के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है टर्की होते हुए सीरिया, जॉर्डन, अगर आप मैप देखेंगे सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया नीचे यमन से शुरू हो रहा है और यमन है, ओमान है, ऐसे एक पेनिनसुला सा बना हुआ है सऊदी अरेबिया। बाएं हाथ पे देखेंगे तो सीरिया, जॉर्डन और मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जा रहा है और ऊपर ही आपका टर्की है। तो ईस्ट रोमन एम्पायर जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सीरिया और इनके ऊपर आक्रमण करने की और इनको अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश चल रही है। मोहम्मद साहब के जन्म तक माहौल ये हो रहा है कि एक ट्रेडिंग रूट है नीचे यमन का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि वहां पे बारिश होती है और बाकी ऊपर के क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तो यमन से ट्रेड हो रहा है, ऊंटों के पीठ पर सामान लाद करके जा रहा है। जो रास्ता है, यमन से आप निकलेंगे मक्का पहुंचेंगे, मक्का से आप निकलेंगे मदीना पहुंचेंगे, मदीना से आप निकलेंगे सीरिया पहुंचेंगे और सीरिया से आप निकलेंगे तो फिर इजिप्ट निकल जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक रूट है। मोहम्मद साहब के जन्म के समय पे माहौल ये था कि सीरिया में कुछ लोग थे मुसलमान थे, माफ कीजिएगा, क्रिश्चियंस थे। मुस्लिम धर्म अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। यमन में कुछ लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, इधर मदीना में कुछ लोग हैं जो कि यहूदी हैं, ज्यूज हैं। अरेबिया में जो लोग हैं वो व्यापार तो कर रहे हैं, पर साथ के साथ अरेबिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जो पर्शियन एम्पायर है, जिसकी भी हुणों के वजह से हालत खराब हुई थी, लेकिन मोहम्मद साहब के आते आते तक वो जो है फिर से उठ के खड़े होने लग गए थे। पर्शियन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर में झगड़ा चलता था। ये अरबी जो लोग हैं ये कुछ पर्शियन एम्पायर की तरफ लड़ते थे और कुछ जो है ईस्ट रोमन एम्पायर की तरफ से लड़ते थे। जब लड़ाई नहीं होती थी तब ये इन्हीं के साथ व्यापार करते थे। मक्का जो एक क्षेत्र था, यहां पे कुरैशी लोग रहा करते थे और मोहम्मद साहब भी इन्हीं से रिलेटेड रहे, दूर से रिश्ते में।
तो ये जो क्षेत्र था मक्का, ये बेसिकली ट्रेड रूट का बीच पड़ता था, बीच का क्षेत्र पड़ता था। अब नीचे से लोग आ रहे हैं तो आराम करते थे मक्का में। अब वहां एक तरीके से ये हुआ कि काबा था, वहां पे 3 गॉडेस जो हैं, डेटीज हैं, उनको जो है काबा में और कुदाद में जो है रखा गया था और उनकी पूजा अर्चना होती थी। लोग बाग जो है जो आते थे, मर्केंटाइल्स भी होते थे, मर्चेंट्स भी होते थे और आपका एक तरीके से दर्शनार्थी भी होते थे। 610 तक, 40 वर्ष की उम्र तक पैगंबर साहब को एनलाइटनमेंट मिलता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है अनुयायी उनसे जुड़ना शुरू होते हैं। पर मक्का में कुरैशी जो समुदाय था, उसे ऐसा लगता था कि पैगंबर साहब के एनलाइटनमेंट को, ज्ञान को अगर हमने यहां पर जो है फैलाना शुरू कर दिया तो ये हमारा जो पूरा जो साल का मेला लगता है इन 3 डेटीज की वजह से, ये पूरा का पूरा जो है ये चौपट हो जाएगा। इसलिए हम मोहम्मद साहब को इसमें सफल नहीं होने दे सकते। वहीं बगल में मदीना में जो नॉन यहूदी लोग थे, इन लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि आप हमारे पास आइए, हमारे यहां बहुत लफड़ा चल रहा है, हमारे इसको जो है संभाल दीजिए। इस तरीके से मोहम्मद साहब और अबू बकर, ये दोनों लोग वहां पहुंचते हैं और ये संभालते हैं। संभालते संभालते करीब अपने मरने के 3-4 साल पहले तक पैगंबर साहब ने मदीना को और मक्का को मिलाकर के एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया और ये जो इनको ज्ञान मिला, इसमें इन्होंने कहा कि आपको आदमी को आत्मसमर्पण करने की जरूरत है। आत्मसमर्पण, यही शब्द है इस्लाम। इस्लाम का अर्थ है आत्मसमर्पण। और उनको जो ज्ञान मिला, वो जिस किताब में उन्होंने जो है उसको परोस दिया, वो किताब है आपकी कुरान। 632 में जो है मोहम्मद साहब जो है जन्नत को सिधार गए। उसके बाद अबू बकर पहले खलीफा और उसके दूसरे खलीफा। सर, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर स्पष्ट करा लेना चाहता हूँ कि जो आत्मसमर्पण जो आपने बताया, तो ये किसके समक्ष आत्मसमर्पण की बात थी? ये आत्मसमर्पण बेसिकली अल्लाह के सम्मुख है जी, ईश्वर के समक्ष आप आत्मसमर्पण कीजिए और उन्हीं की गाइडिंग लाइट के माध्यम से आप इस दुनिया में अपने जो एक्टिविटीज हैं, अपने आचरण, विचार, व्यवहार, ये आप उसके हिसाब से करें। हम बार बार मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि हम अहंकार और कट्टरवादिता के बारे में बात करना चाह रहे हैं और उससे पहले मैं ये बड़ा बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 जो उनके खलीफा हुए, मोहम्मद साहब के समय में ही एक तरीके से देखा जाए तो धर्म और पॉलिटिक्स एक साथ जो है मिलने शुरू हो गए। मक्का मदीना एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पे भी खड़ा हो गया और यहां पे एक तरीके से इस्लाम और पॉलिटिक्स जो है मिक्स होना शुरू हो रहा है। 32 से लेकर के 44 तक पूरा का पूरा सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, ये इस्लामिक डोमिनेशन में आ चुका हुआ था। बीच बीच में कुछ सिविल वॉर हुआ, एक नया खलीफा सिस्टम तैयार हो गया दमास्कस में। अली के बाद 661 के बाद जो है एक नया खलीफत शुरू हो जा रहा है, 750 तक चल रहा है और उसके बाद एक और नया सेंटर कैलिफेट का बन रहा है और वो इराक में बन रहा है और ये अब्बासिद्स का बन रहा है। और यहां पे पहली बार खुरसान में हज्जाज नाम का एक आदमी है जिसको कि गवर्नर बनाया गया है और ये हज्जाज नामक गवर्नर है जिसके 2 सेनापति हैं, एक जिसमें से हैं मोहम्मद बिन कासिम और ये मोहम्मद बिन कासिम हैं जो कि 712 में ये सिंध के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, 713 तक आते आते मुल्तान के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, 714 में हज्जाज साहब की मृत्यु हो जाती है और 715 तक होते होते इनको वापस बुला लिया जाता है। ये पहली बार है जब इस्लामिक फोर्सेस इंडियन टेरिटरीज में एंटर कर रहे हैं। 200-250 साल का गैप होता है। इस वक्त तक पॉलिटिकल माहौल फिर से चेंज होता है। माहौल खुरसान में ही ऐसा बनता है कि अल पिटिजिन नाम का एक आदमी है जो कि अपने ऊपर जो औगजानिया की बात करी है हमने,
वो सामान्य एम्पायर से टूट के इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका बेटा सुबुक्तिजन और उसका बेटा है आपका महमूद गजनी। ये महमूद गजनी है जिसको विरासत में ये पूरा क्षेत्र खुरसान का मिल रहा है, और ये हैं जो कि 1001 से लेकर के 1026 तक हिंदुस्तान में जो है बार बार आ रहे हैं। करीब कहा जाता है 16 बार आए। मथुरा के मंदिर हों, कन्नौज के मंदिर हों, आखिरी मंदिर जो है वो सोमनाथ का मंदिर है जिसको कि लूटा गया। और ये हमारे इतिहास में काफी प्रबल तरीके से ये दिखता है। इनफैक्ट के.एम. मुंशी कांग्रेस के बंदे रहे थे जिन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी है, और इसके ऊपर काफी उनकी पीड़ा व्यक्त होती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर को लूटना है नहीं लूटना है, इसका इंस्पिरेशन गजनी को कहां से मिला होगा, यू नो, प्रेरणा कहां से, ये प्रेरणा कहां से मिली उनको, यदि हमला करना है तो कहां करना है, ये सीख उन्हें कहां से मिली? अगर इतिहास में इसका कुछ उल्लेख हो तो हाँ है, कुछ किताबों में इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा उल्लेख है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग उल्लेख है इसका कि महमूद गजनी को पैसे की तो जरूरत थी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, और उसको सुनने में यह आता था कि हिंदुस्तान में हिंदू राजा आपस में लड़ते रहते हैं, और जब एक दूसरे से जीतता है तो वो उसके मंदिर को लूटता है। राष्ट्रकूटाज ने प्रतिहारास को लूटा, ऐसी चालुक्यास के ऊपर खबरें हैं। तो ये खबरें फैलती हैं, और खुरसान में, गजनी में संभवतः ये फैला होगा। तो जब उसे भी पता चला होगा तो वो जो है, मजे की बात है कि उसकी आर्मी में एक सेक्शन भी था पूरा, हिंदुयान तुर्कुश कहा जाता था जिन्हें, जिसमें हिंदू सेनापति हुआ करते थे। अब ये इतिहास की कुछ रोमिला थापर की एक किताब है, मैंने उसको पढ़ा, मैं खुद चकित हुआ बड़ा उसको पढ़ने के बाद। पर अब रोमिला थापर एक काफी एस्टैब्लिश्ड ऑथर हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिशन में कोई कुछ और तथ्य मिलता है तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अब जब किताब ये कह रही है तो मैं उसको कैसे नजरअंदाज कर दूं भाई। पर इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो है गजनी को जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, या उसने जो किया उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो किया उसने, नहीं किया, गलत था, सही था, ये तो एक अलग ही बात है। मैं इस बात में डील कर रहा हूं कि जो उसने किया इसकी प्रेरणा कहां से मिली होगी, है ना। और अगर ये बात सच है तो हिंदुओं को भी सोचने की जरूरत है कि भैया सिर्फ विलाप करके क्यों काम चला रहे हो, कुछ अपने में भी सुधार करने की जरूरत है, कम से कम अब तो करने की जरूरत है ये। तो खैर 1026 तक ये माहौल हो गया। 4 साल बाद ही महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1091 तक हिंदुस्तान में फिर माहौल वैसा ही, एक राजा दूसरे राजा को जो है आपस में लड़ना भिड़ना, और छुआछूत, अंधविश्वास, ये सारा का सारा तामझाम, बैक टू स्क्वायर वन। 1191 में जो यहां गजनी था, गजनी के ही बगल में एक और जगह है घोरी, घुर जिसको कहते हैं, वहां के कुछ अलाउद्दीन नाम था उसका, वो निकल करके आ रहा है और गजनी के ऊपर कब्जा हो रहा है। जहाने सोज कहा गया था उसको। हाँ, जहाने सोज का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को आग लगा देने वाला। गजनी में आकर के उसने एक काम जो ये किया कि जो दफन मुर्दे थे उसको खोद कर निकाल कर आग लगा दिया गया। ये बंदा था जिसने कि घुर और गजनी को इकट्ठा किया, और इसके बाद 2 भाई घुर से निकल रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है शिहाबुद्दीन। ये वो शिहाबुद्दीन है जो बाद में मुइजुद्दीन के नाम से जाना गया, और ये वो आदमी है जो कि हिंदुस्तान की तरफ निकला, मुइजुद्दीन। और इसी का दास था जिसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि कुतुब मीनार बनाने की कोशिश करी। गुलाम वंश जहां से, दिल्ली सल्तनत जहां से, हाँ गुलाम वंश, बिल्कुल सही बात। तो 1206 तक ये हो चुका हुआ है। अब 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका एक और दास है इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश जो है अब जो है राजकाज चला रहा है, और वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम साम्राज्य अब भारतवर्ष में स्थापित होना शुरू हो रहा है। और आप भूलिएगा नहीं, मैं आना चाह रहा हूं इस पॉइंट पे कि अहंकार और कट्टरवाद कैसे शुरू हो रहा है। उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य धारण किया जाए।
तो गुलाम शुरू हो गए। उसके बाद आपके जो है तुगलक्स आ जा रहे हैं, सईद्स आ जा रहे हैं, लोदीज आ जा रहे हैं, सुरीज आ जा रहे हैं, मुगल्स आ जा रहे हैं। 1526 में बाबर आ चुके हुए हैं और उसके बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि 1556 से अकबर शुरू हो जा रहे हैं और 1707 तक औरंगजेब तक एक तरीके से मुगल शासन चला है। तो अहंकार क्या? अहंकार ये कि 632 से शुरू होकर के आप 1707 तक आकर के देखिए, यूरोप से शुरू होकर के हिंदुस्तान क्या इसके पार इंडोनेशिया तक चले जाइए, एक तरीके से इस्लाम को मानने वालों का रूल स्थापित हुआ। और ये अपने आप में एक अहंकार खड़ा करता है। मेरा पॉइंट दूसरा है, जो सुल्तान है, जो राजा है, वो अगर अहंकार कर रहा है तो उसकी बात तो समझ में आती है, मेहनत करी है उसने, उसे विजय प्राप्त हुई है, उसने युद्ध लड़ा है, उसने अपनी जान की बाजी लगाई, या तो वो मर रहा है, हाँ, या फिर वो मार पा रहा है जी। और अगर मार पा रहा है तो वो अपना राज्य स्थापित कर रहा है जी। कट्टरवाद यहीं से शुरू हो रहा है। असल में भ्रम यह है कि कट्टरवाद राजाओं ने, सुल्तानों ने फैलाया है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कट्टरवाद से सुल्तान बचते रहे हैं, कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए तो। और जिसे आज हम कट्टरवाद मान रहे हैं वो उस समय पूरे विश्व में एक तरीके से जो है नॉर्म था। हिंदुस्तान में नहीं था पर इसके अलावा बाकी जगह पे था, वो ही प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग यहाँ पे। वो एक सहज वृत्ति थी उससे। हाँ, अब तैमूर को मारने का शौक था, मरते हुए लोग उसको देखने का शौक था, मारा उसने जी। पर जब इल्तुतमिश के सामने बात आई कि ये काजी हैं, इनको जो है काम दिया जाए पॉलिटिक्स में, मना कर दिया उसने, हमें काजी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी हैं, क्रूरता एक अलग चीज है पर हमें काजीबाजी नहीं चाहिए, मौलवी वॉलवी नहीं चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में। सुल्तान ये भी कह रहे हैं कि भैया ये मेरी कंट्री है, जैसा मुझे लगेगा इस कंट्री को चलाना है वैसे मैं चलाऊंगा, जो इस कंट्री के लिए फायदेमंद होगा वो मैं करूंगा। अल्लाह को अगर पसंद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो जब मुलाकात होगी तब जो करेंगे वो देख लिया जाएगा। ये बातें चल रही हैं। तो अहम और कट्टरवाद आ कहां रहा है? अहम और कट्टरवाद उस सेक्शन में आ रहा है जिसके पास अहम और कट्टरवाद की कोई वजह नहीं है, और वो है उलेमा। उलेमा क्या है? इल्म एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जो एक व्यक्ति ज्ञान हासिल कर ले वो है आलमी, और ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन जाए तो वो उलेमा हो जाता है। बाबर को गंगोही कह रहा है कि इस्लाम में दर्ज है कि आप काफिरों को दबाएं। सिरहिंदी एक और उलेमा है जो कि अकबर को बार बार कह रहा है कि आप काफिरों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस तरीके से इस्लाम चल नहीं पाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, लोग बैठे हैं मित्र हमारे यहां पे, सारे बम सुने होंगे आपने पाकिस्तान में, आप एक बम बताओ जो अकबर के नाम पे हो, सुना है कभी आपने? अकबर के नाम पे पाकिस्तान में कभी बम नहीं बनेगा, किसी मिसाइल का नाम बनेगा ही नहीं। क्यों? अकबर मुसलमान नहीं था। अकबर का नाम बम पे नहीं आएगा क्योंकि वो इस्लामिक बम बना रहे हैं जो कि काफिरों के खिलाफ यूज करना है। और अकबर एक आदमी ऐसा था जो काफिरों के पक्ष में बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहा है। गो हत्या बंद करवाने वाला आदमी अपने टाइम पीरियड पे, जिज्या पे रोक लगाने वाला आदमी, हिंदू मुस्लिम में विवाह पे रोक लगवाने वाला आदमी, क्योंकि कंप्लेंट लेकर के हिंदूज पहुंचे, यार महाराज क्या कर रहे हो आप, सारी लड़कियां हमारी जा रही हैं आपके परिवार में, आपकी लड़कियां तो आई नहीं रही हमारे परिवार में, ऐसे शादी का तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है, ये तो वन वे ट्रैफिक है, रोक लगाया गया, उस पर लगाया है उसने। और तो और एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसके एक कट्टरवादी एक बंदा था उसके कोर्ट में, बार बार परेशान करता था, एक घूसा भी मारा था अकबर ने उसको, अच्छा, पब्लिक में भी। तो इस तरीके के भी सुल्तान हुए। इसके बाद जहांगीर आ रहे हैं। सिरहिंदी को जहांगीर अपना
एक तरीके से सलाहकार नियुक्त करते हैं, और उसके बाद गोहत्या शुरू हो जा रही है, उसके बाद शरिया लागू हो जा रहा है। पर जिज्या शाहजहां के समय पे भी नहीं लागू हुआ, और औरंगजेब जिसको कि सबसे खतरनाक आदमी माना जाता है, उसके भी राजा बनने के 22 वर्ष बाद उसने जो है जिज्या लागू करवाया है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि उलेमा ने शासक को मिसगाइड किया और इस्लामिक सिद्धांतों को मिस इंटरप्रेट किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाकाबिलियत हमेशा दूसरों के काबिलियत को अपने में जोड़ करके प्रस्तुत करने की चेष्टा करती रही है, और यह सारे धर्मों में हुआ है, सारे सभ्यताओं में हुआ है। और कट्टरवाद असल में देखा जाए किसी भी समाज में अगर कोई फैला रहा है, वो अमूमन नाकाबिल आदमी होता है। वो अमूमन किसी और की काबिलियत को अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश करता है। श्रीहंडी किसी काम का आदमी नहीं था, उससे पहले गंगोही किसी काम का आदमी नहीं था। श्रीहंडी के बाद जो अगला आदमी जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है उलेमा में, वो आदमी हुआ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह को अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान में जो उलेमा है उसको फादर ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म भी कहा जाता है। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के मृत्यु से 4 वर्ष पहले जन्मे और मदरसा चलाते थे जामा मस्जिद के पास में। 28 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनका यह कहना था कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को अगर बचाना है तो हिंदुओं और शियाओं से बचाना होगा इसको। ये शाह वलीउल्लाह हैं जिनकी बात बेसिकली उनके बेटे शाह अजीज के माध्यम से आगे बढ़ी है। शाह अजीज अपने आप को जुबाने जिहादी कहा करते थे कि मैं सिर्फ जुबान का जिहादी हूं, मैं सिर्फ प्रसारित करता हूं, और असल जिहादी उनको उनके शिष्य के तौर पे मिला बरेलवी। ये बरेलवी था जो कि राजा रंजीत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए जो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। बरेलवी के बाद ये कट्टरपंथी जो बातें हैं कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम को बचाना है, कुरान को बचाना है, और इसके लिए काफिरों को मार देना है, इसके लिए आप काफिरों को लूट भी सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं, आप बलात्कार कर सकते हैं, सामूहिक तौर पे कर सकते हैं, ये मुस्लिम पब्लिक नहीं कर रही है। मुस्लिम पब्लिक क्या कर रही है, आप इसको अगर देखने की कोशिश करें तो आपको यह पता चलेगा कि आप कोई जानता है इनको। आपने नाम सुना था वलीउल्लाह का इससे पहले, सिरहिंदी का नाम सुना था आपने इससे पहले, गंगोही का नाम सुना था आपने इससे पहले, शाह अजीज का नाम सुना था आपने इससे पहले, बरेलवी का नाम सुना था आपने इससे पहले? किसी ने नाम नहीं सुना। नाम किसका सुना है आपने? मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा आपने, अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा आपने। ये कौन लोग थे? ये वो सूफी लोग थे जो ये नहीं देखते थे कि आप कैसे पूजा कर रहे हो, नमाज कैसे अदा कर रहे हो, साथ में बैठो, साथ में चर्चा करते हैं। हैप्पी लोग थे ये लोग। अमीर खुसरो का नाम आता है। अरे गजब सूफी लोग हुआ करते थे। तो ये इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो उलेमा है 2 वर्गों से बड़ा चिंतित है। एक सूफी से चिंतित है, एक सुल्तान से चिंतित है। भाई सुल्तान की काबिलियत है, पॉलिटिशियन है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। जब उसको लगा धर्म के वायलेंट इस्तेमाल से उसको फायदा होगा, उसने इस्तेमाल किया। जब उसे लगा कि इसके शांत इस्तेमाल से उसको फायदा होगा, उसने शांति से इस्तेमाल किया। सियासतदान तो अपने फायदे, महत्वाकांक्षी होता है, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। उस वक्त का माहौल था, पर फिर भी अपनी काबिलियत पे जो भी करा उसने करा। जो सूफी होता था वो अपनी काबिलियत पे इतने, जनता पागल थोड़ी है जो उसके सामने आकर के बैठी हुई है सर झुका करके। क्या दे रहा है वो आदमी किसी को? पर सारे आकर के बैठे हैं, वो अपनी काबिलियत से बैठा हुआ था। भाई उलेमा तू किसकी काबिलियत पे बैठा हुआ है? पर आप कट्टरवाद फैला रहे हो। जनता जो थी वो तो सूफियों के सामने बैठती थी। आज भी हिंदू मुसलमान मजार पे एक साथ जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं? तो जनता तो रहना सीख चुकी थी अपने साथ। पर अगर जनता रहना सीख जाएगी अपने साथ, तो ये जो सो कॉल्ड उलेमा हैं, इनकी दुकानें कैसे चलेंगी जब इनको कोई सुनेगा ही नहीं? जब सारे सूफी को सुनने चले जाएंगे
और सारे सुल्तान के पास लॉ और नियम कानून लेकर के चले जाएंगे, तो इनकी दुकान कहां से चलेगी? इनकी दुकान चलती रहे तो ये अपने आप को इसका वंशज तो उसका वंशज। वलीउल्लाह अपने वसीयत में लिखते हैं कि मुझे फक्र है कि मैं अरबी था। तुम कहां से अरबी हो गए भाई? आज भी पाकिस्तान में लोग अपने आप को अरबियों का वंशज मानते हैं। भाई पाकिस्तान तो अभी बना 1947 में, उससे पहले तुम कहां से आ गए? अरबी से कहां, मतलब कैसे, क्या कनेक्शन? दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा दोस्त ये है कि अहंकार और कट्टरपंथ, इन दोनों को फैलाने के लिए जो लोग हैं, उनके हम नाम भी नहीं जानते, ये वो लोग हैं। भ्रम इन लोगों की वजह से फैला हुआ है और खामियाजा आम जनता को सलटना पड़ता है। तो मैं बात आकर के कह रहा था, पाकिस्तान के ऊपर अब आई जाते हैं, जब इतना लंबा आ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे निकल लेते हैं। बरेलवी के बाद एक और व्यक्ति आए, सर सैयद अहमद खान। हम सारे लोगों में ऐसा लगता है हमें कि सर सैयद अहमद खान जो है काफी बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, भारतवर्ष के लिए उन्होंने काफी अच्छी सोच रखी, काफी अच्छे काम किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी वजह से बनी। पर जब आप किताब में जाएं तो आदमी अपनी बुद्धि छोड़ करके तो किताब पढ़ेगा नहीं, और हम ऐसी भी किताब नहीं पढ़ रहे कि वो बिल्कुल कुफ्र है। वो भाई विश्व के आला तरीन लोगों ने, सेकुलर लोगों ने किताब लिखी हुई है, जिनका ना तो मुसलमानियत से कोई नफरत है, ना ही उनको हिंदुत्व से कोई मतलब है। वो तो स्कॉलर हैं, इतिहासकार हैं, वो निरपेक्ष हैं, वो जो जैसा है फैक्ट को एज इट इज देख रहे हैं और अपना इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। जब वो काट नहीं पा रहे हैं तो फिर उनको एज इट इज उठाना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खान रिफॉर्मिस्ट उनको इसलिए माना गया क्योंकि एक तरफ वो कहने लग गए, वो वलीउल्लाह वाले तौर तरीके से अलग हुए। वो ये नहीं कह रहे कि मार डालो, काट डालो, जला डालो, ये सब नहीं कह रहे। ये बात ठीक है, तो ये एक चेंज आया। पर साथ के साथ वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर इस्लाम बचाना है तो उन्हें अंग्रेजी और साइंस सीखना है। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि ये बात आज भी लागू होने की जरूरत है। आज भी अगर कोई लागू करने की कोशिश करे, पाकिस्तान में तो आप सोच नहीं सकते हैं, हिंदुस्तान में कितने उलेमा खड़े हो जाएंगे दाढ़ी वाले, आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी नहीं बात कर सकते ये एक तरीके से। विमेन इमांसिपेशन के बारे में, औरतों की आजादी के बारे में आज हिंदुस्तान में बात नहीं कर सकते। आप करके दिखा दीजिए, आप कितना विरोध होगा आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। जबकि भारत तो किसी धर्म पर आधारित राष्ट्र भी नहीं है, ये तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। और संविधान में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी कोई भी महिला हो, वो एक है, नागरिक है भारत की। भारत की नागरिक को सेकंड और फर्स्ट क्लास सिटीजन कैसे हो जाएगा? आज भी भारत में आप ये बात नहीं कर सकते ठीक से, और ये करने की जरूरत है। सर सैयद अहमद खान साहब में दिक्कत तब शुरू हो रही है जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद, या उससे पहले भी कई बार वो कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में बेसिकली दो राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी, टू नेशन स्टेट की जो थ्योरी है, ये सर सैयद अहमद खान की दी हुई स्टोरी है। ये थीसिस वहां से निकल करके आ रहा है पहली बार। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर के 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहे हैं, और जिनका प्राइमरी जो टारगेट रहा वो ये रहा कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट मिले, कि मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं तो वहां सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा। ये जो बात आपने कही है ये हम सभी के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं, कि टू नेशन थ्योरी की बात तो हम किसी और की बात मानते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ने ऐसी बात की है, तो इसमें इतिहास में 1883 से लेकर के 1886 के बीच में आप या तो अखबार उठा करके देख लीजिए या आप कोई भी लिटरेचर उठा करके देख लीजिए, आपको इसमें ये बातें कोटेड, में कोई अपने मन ग्रंथ बात थोड़ी कह रहा हूं भाई, है ना, इसमें से देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। अभी लेटेस्ट किताब आई है, इनकी है एक टिंडर बॉक्स करके एक किताब आई है, इनका बीजेपी के सांसद भी हैं, इनका
एमजे अकबर, अरे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, जी, जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके बहुत सुंदर आर्टिकल्स छपते हैं। इज अ वेरी रैशनल मैन, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है बेचारा वो। मेरे ख्याल से इंडिया टुडे के वो ग्रुप एडिटर भी हैं। एशियन एज नाम का अखबार उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। टेलीग्राफ जो अखबार है उसके भी एडिटर रह चुके हैं। बढ़िया पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, आप उनकी किताब उठा करके देख लीजिए, कोटेड है उसमें। अच्छा, जी। और एमजे अकबर अगर कोई बात कह रहे हैं तो मुझे उसको नहीं मानने का मेरा ऐसा मन नहीं करता है। नहीं बिल्कुल, है ना। एमजे अकबर साहब को सर सैयद अहमद खान से कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं। और निरपेक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा होगा तो नहीं सर, के बाद मैं शैलेंद्र भाई, आजकल जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है उस हिसाब से मैं उन्हें इतना छोटा नहीं बोलूंगा। एमजे अकबर स्कॉलर आप मानिए उनको, वो बुक्स पढ़ने वाला आदमी है, वो रिपोर्ट पढ़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना रहा है, वो गहरे घुस करके उस आदमी ने अध्ययन किया हुआ है, तब जाकर के वो कोई बात अगर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि 1960 में बंगाल में अंग्रेजी सरकार ने यह कहा कि अब देवनागरी लिपि में भी अब हमारा सरकारी काम होगा। सर सैयद अहमद खान ने उसके ऊपर जो है टिप्पणी करी। उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, अब ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता है, मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे से भी सुरक्षित अगर रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य में ही सुरक्षित रह सकते हैं। और हिंदुओं के शासन में मुसलमान को रहने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि वो अंग्रेजों के शासन में रहें। और वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के ब्लड को भी मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और सर सैयद अहमद खान की एक बात आज जो लोग नहीं जानते हैं पर उस धारणा को मानते हैं, आज हमारे आप में, आप कॉलेज और स्कूल और पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप चले जाइए, वो इस तरीके का स्टेटमेंट इशू करते हैं जो कि सर सैयद अहमद खान ने स्टेटमेंट इशू किया, जिसके बाद उनको काफिर उनको साबित कर दिया गया, जो है उलेमा ने उन्हीं को काफिर बना दिया। क्या स्टेटमेंट इशू करा उन्होंने कि अंग्रेजों के राज के शुरू होने से पहले के काल में वो सारा काल हत्या, लूट और बलात्कार और बर्बरता का काल था। ये तो सिर्फ अंग्रेज हैं कि जिनके शासन में ये सुशासन आना शुरू हुआ है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स एट रैंडम उन्होंने इशू किए हुए। उनके कुछ एक पॉइंट्स को उठा लिया जाता है। पटना में एक मीटिंग में वो क्या बात कर रहे हैं, एक ग्रुप को डील कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन के दो आंखों की तरीके से हैं, ये एक को फोड़ दिया जाए किसी एक को भी तो वो दुल्हन सुंदर नहीं रह पाएगी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी दिए हैं उन्होंने। हिंदुत्व के प्रति थोड़ी बहुत उनमें सहानुभूति जो रही, जो भी थी, वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद खत्म हो गया। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुओं से कहा कि जुड़ मत जाना इस पार्टी के साथ अगर तुम ये प्रमाणित करना चाहते हो कि तुम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो। मुसलमानों को उन्होंने कहा कि जुड़ मत जाना इस पार्टी के साथ, ये पार्टी बेसिकली हिंदू पार्टी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू पार्टी है, 1885 में बन रही है, 1886 में दूसरा अधिवेशन हो रहा है, 430 में से 30-40 लोग मुस्लिम्स हैं उसमें, 1887 में एक तैयाब जी मुस्लिम हैं जो कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं। आप ऐसी पार्टी को कह रहे हो हिंदू पार्टी है। ये क्या कहना चाह रही है पार्टी, उसको छोड़ करके आप ये लेबल लगा रहे हो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और फिर उनको रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है। ये मेरी समझ के बाहर है, मतलब आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये मल्टीपल लिटरेचर्स में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि टू नेशन स्टेट यहां से उभर के आ रहा है। तो काफिरों से अलग रहना है, इस्लाम को बचाना है। इस्लाम खतरे में है वलीउल्लाह के समय पे, और टू नेशन स्टेट
इनके सर सैयद अहमद खान के समय में, 1906 में ये बन जाना, मुस्लिम लीग का बन जाना, और जिन्ना जैसा आदमी जो कि घोर विरोधी मुस्लिम लीग का, जो कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेकर साथ में आने में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला वो आदमी, जो कम्युनलिज्म के खिलाफ, गांधी जी के भी खिलाफ वो आदमी इसीलिए हुआ कि यार तुम पॉलिटिक्स में ये क्या राम राज्य की बात करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप जो है आप डिसाइड कर लो ना यार, आपको हिंदू रिफॉर्म लेकर के आना है तो उस तरीके से काम करो, पॉलिटिक्स छोड़ो फिर। और पॉलिटिक्स अगर कर रहे हो तो पॉलिटिक्स में ये क्या हिंदू हिंदू चल रहा है बैठे हो आप? अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मिस्टर गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं यार, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया ही नहीं जा सकता है। पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स के रिफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक को दूसरे से भिड़ाने के लिए नहीं। तो ये पूरी जो श्रृंखला चलती चली आ रही है सर सैयद अहमद खान तक। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, 88 में जब क्रिश्चियंस और ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव में बात करी उन्होंने, तो अंग्रेज तो बड़े खुश हुए। 88 में उनको जो है नाइट की पदवी दे दी गई, ही बिकेम लॉर्डली, एकदम से सर की उपाधि उनको मिली थी। जो कहना शुरू हुए, सर तो खैर पहले से भी कह रहे थे, लेकिन एक ऑफिशियल हो गया एक तरीके से। तो खैर 1927 में जब साइमन कमीशन का मामला आ रहा है, साइमन कमीशन के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो बात आ रही है, मुस्लिम लीग लगातार सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जो बात कर रही है, मिस्टर जिन्ना हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग को समझाया कि यार ये सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ो, जो है मिलकर के काम करते हैं, ये कर लेते हैं कि जहां मुस्लिम डोमिनेशन है उसको आप मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के तौर पे आप ले लीजिए और उसको आप थोड़ा सा ऑटोनॉमी लेकर के चलाइए। हालांकि उसमें अलग किस्म की डिफिकल्टीज हैं, बट नेवरदलेस ही उन्होंने ट्राई करा कि ये जो है साथ में मिलकर के चल लें। 30-32 तक आते आते नेहरू प्लान जो बनकर के आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा क्या होगी, क्या होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे मिलकर के रहे नहीं रहे, उसमें यह पता चला कि जिन्ना ने जो कंसीड करा उसको तो नेहरू प्लान ने एक्सेप्ट कर लिया, पर जिन्ना जो चाह रहे थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस दे नहीं पाई। और यहां मुझे लगता है निराज चौधरी का जो कहना है कि हिंदुओं की दूरदर्शिता की कमी थी, वो शायद एक यहां पे भी दिख रहा है। बाकी और 2-3 बातें हुई हैं। 82-83 में दयानंद सरस्वती जी जो है ये एक गो हत्या के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, जो कि बढ़िया मुहिम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आम जनता जो है हिंदुओं को अच्छे से जानती थी, आम जनता हिंदू जो है मुस्लिम्स को भी अच्छे से जानते थे। नॉर्मली ये आपस में एक दूसरे को नहीं बिठाते थे, आपस में यहां दंगा करवा देना है तो मैं मार करके कटवा करके फिकवा दूं और उसके बाद जो है दंगा हो जाए, एक ये अलग बात है। कहने का मतलब यह है, सरस्वती जी के समय पे हुआ क्या कि गो हत्या रोकनी है और मुसलमानों को टारगेट करना है, यह पूरी बात नहीं हुई, क्योंकि गो हत्या ब्रिटिशर्स भी तो कर रहे थे, ईसाई भी कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्यों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उसमें? आप गो हत्या रोकना चाह रहे हो, मतलब मुसलमान मारेगा तो ही गो हत्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये आधी अधूरी बात क्यों? उसी तरफ कोहत में एक कोई जीवन दास न जाने कौन एक व्यक्ति था, उसने पैम्फलेट लिखा चारों तरफ कि अब हम हिंदुओं का राज शुरू होने वाला है, अब हम काबा में चले जाएंगे और सारे मुसलमानों को नेस्त तो नाबूद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तत्काल अगले दिन दंगा भड़का है। 1917 में दंगा हुआ, 1919 में दंगा हुआ, लेकर के 26 तक आते आते कोहत से लेकर के ढाका तक पूरा। ये जो कोहत की आप बात कर रहे हैं, ये जगह कहां है, ये कहां से ये शुरुआत हुई दंगों की? मैं बता तो रहा हूं, ये पाकिस्तान लास्ट है, मान लीजिए आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर मान लीजिए आप एक तरीके से, मैप पे इजीली लोकेटेबल है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन तब रहा करती थी वहां पे, मेजॉरिटी में नहीं थी पर फिर भी थी। पर आप इस तरीके की बात आपको करने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे एक मुहिम चला रही है, या तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा है और न जाने आप क्या करना चाह रहे थे। ये इन स्टेटमेंट्स का तो कोई इशू नहीं है, इशू करने का कोई लॉजिक नहीं है।
तो निराज चौधरी जो बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं में दूरंदेशी की कमी जो थी वो बेसिकली ये थी। और इंपॉर्टेंट क्या था मेरे हिसाब से कि आजादी की लड़ाई मेरे ख्याल से सिर्फ गांधी जी के माध्यम से नहीं चला है। आजादी की लड़ाई दोस्तों तब शुरू हुई है जब दादा भाई नायरोजी ने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रमाण को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियलिज्म जो दादा भाई नायरोजी ने दिया, इसी को 1875-76 तक जो सारे अखबार बन गए, ये सारे अखबार लगातार दादा भाई नायरोजी के ही क्रिटिसिज्म के ऊपर इलैबोरेशन कर रहे थे। तो जब आपके पास हिंदुओं के पास ये एक प्रेसिडेंस था कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, तो जो कट्टरपंथ आ रहा था आप उसके खिलाफ भी तो क्रिटिसिज्म दे सकते थे, आप उसके खिलाफ भी तो मुहिम छेड़ सकते थे। आपको उस मुहिम के खिलाफ में एक और कट्टरवाद की मुहिम छेड़ देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग बन रहा है, तो 1925 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाइए, कहां दिक्कत है, पर कट्टरवाद उसका बेस आप नहीं बना सकते। अगर आप वो बना रहे हैं तो जो पाकिस्तान में हो रहा है वैसा ही कुछ आगे कहीं और भी हो सकता है। जहां भी धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा वो पाकिस्तान बनेगा। यही है हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से सीखने के लिए, जो सबसे बड़ी बात जो मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सर सैयद अहमद खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बेसिकली बाद में जिन्ना फ्रस्ट्रेट होते चले गए, कांग्रेस में उनको कंफर्टेबिलिटी मिली नहीं, वो मुस्लिम लीग में जुड़ते चले गए। 37 तक आते आते चुनाव के बाद से उन्हें पता चल गया कि ये हिंदुओं के बीच में ये मुस्लिम्स का रह पाना मुश्किल हो जाएगा, और ये 46 तक आते आते जो है ये 2 नेशन स्टेट थ्योरी जो है वो बेसिकली 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जैसा कि पिछले चर्चा में भी हमने बातचीत करी थी, वो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। 16-18 जुलाई को बिल पास हो गया है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बन के खड़ी हो गई हैं और इंडिया और पाकिस्तान बन करके तैयार हो गया है। किसकी वजह से? आम जनता की वजह से? बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से? असल में ये उन उलेमाओं की वजह से। ये उलेमा इस्लाम में भी हैं और ये उलेमा हिंदुत्व में भी है। तो अक्सर सुनने में आता है कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं बकवास है ये सब, छोड़ दीजिए। अभी कोई प्यार व्यार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है वो है हिंदुओं और मुस्लिम्स को, जनता को खास तौर पे जम के जी तोड़ नफरत करने की जरूरत है, घृणा करने की जरूरत है। एक दूसरे से नहीं, मिल करके इन अनपढ़ गवार लुच्चे लफंगे टाइप के जो अपने आप को एक तरीके से बुद्धिजीवी मानते हैं पर कट्टरवाद फैला रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ अब शरीफों को जिहाद करने की जरूरत है। ये हिंदू मुस्लिम जनता जब एक साथ मिल करके जो खड़ा हो जाए कि आज इस्लाम खतरे में, धर लो उसको। जो खड़ा हो जाए हिंदुत्व खतरे में, धर लीजिए उसको। क्योंकि वो असल में ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि इस्लाम और हिंदुत्व खतरे में है, वो ये बताना चाह रहा है उसकी दुकान खतरे में जा रही है। जब आपकी दुकान खतरे में चली जाती है तब आपका धर्म खतरे में चला जाता है। हिंदुत्व और इस्लाम इतने कमजोर नहीं है कि वो खतरे में चले जाएंगे। हजारों वर्षों से चल रहे हैं, आगे भी हजारों वर्षों तक चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है, सियासतदान, चोर सियासतदान और ये कट्टरवाद फैलाने वाले मूर्ख। शाह वलीउल्लाह के टाइम पे ये माना जाता था बड़ा मुसलमान वो जिसकी दाढ़ी बड़ी। मतलब इनकी सारी काबिलियत ये होती थी कि दाढ़ी बढ़ा लो भाई, शेव मत करो, दाढ़ी अपने आप बढ़ने लगेगी। तुम्हारी क्या काबिलियत है इसमें? तो ये वो लोग हैं, इनका इस्लाम कब खतरे में पड़ जाता है? जब महिलाएं पर्दा ओढ़ना बंद कर दें,
महिलाएं पढ़ लिख जाएं, महिलाएं घर के बाहर निकलने लग जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने दम पे सोचने समझने लग जाएं, इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। हिंदुत्व को बड़ी दिक्कत हो जाती है। आजकल भी लोग वो जीन्स पहन रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, रोज घट रही हैं, इतनी सारी घट रही हैं, और कहते क्या है, बात क्या करते हैं, रात के 10 बजे निकलोगी तो ऐसा ही होगा। अरे यार, मंत्री संतरी स्टेटमेंट टीवी पे देते नजर आते हैं कि आपका बलात्कार हुआ है तो गलती तो आपकी ही होगी। ये है कट्टरवादी लोग, ये है समाज को दूषित करने वाले लोग। तो नफरत तो समाज में बढ़ाने की जरूरत है, और ऐसे मूर्खों के खिलाफ, ऐसे दुकानदारी चलाने वाले लोगों के खिलाफ भयंकर नफरत फैलाने की जरूरत है। इतनी कि मुंह उठाने से पहले इनके 7 जन्म तक की आत्माएं आगे और पीछे की कांप जाए, इनके रूह कांप जाए बिल्कुल। ये क्यों ऐसी बातें उठा पाते हैं? ये इसीलिए ऐसी बातें उठा पाते हैं क्योंकि पता है शरीफ आदमी बेचारा अपने रोजी रोटी जद्दोजहद में पड़ा हुआ है, कहां उसके पास टाइम है। उसे शरीफ आदमी को ये बातें पसंद भी नहीं आ रही हैं, पर वह कौन रहा है यार, ये मूर्ख आदमी है, साला बोल रहा है, बोलने दो, चलो हटाओ, अपना काम धाम करते हैं। इस वजह से ये लोग जो है आज खड़े हैं समाज में। अचानक नई नई सेनाएं, ये सेना तो वो सेना तो फलना सेना, तो हम तुम्हें यहां नहीं जाने देंगे, तो हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, तो हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे, तुम सड़क पे कैसे निकल आए, तुम वैलेंटाइंस डे कैसे मना रहे हो। अरे तुम यार बड़े मजेदार आदमी हो। मेरे ख्याल से हमें एक नई शरीफों की सेना बनाने की जरूरत है कि ये जहां मिल जाएं इनको धर दबोचा जाए। क्योंकि शैलेंद्र भाई, मैं आपको बताऊं, इस पूरे राष्ट्र में सारे कट्टरवादों को एक साथ इकट्ठा कर लो आप, चाहे वो इस धर्म के हो, चाहे वो उस धर्म के हो, चाहे ये मान्यता के हो, चाहे वो मान्यताओं के हो, ये सारे इकट्ठा कर लो, 1 करोड़ नहीं पहुंच पाएंगे। आप बोलो पहुंच पाएंगे क्या 1 करोड़? नहीं पहुंच पाएंगे। ये 1 करोड़ भी बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूं मैं। बाकी 125, 26, 127 करोड़, ये जिस दिन एक साथ हो गए, यही तो एक साथ नहीं हो पा रहे, यही तो दिक्कत है। ये धर्म, भाषा, क्षेत्र, इसके उसके नाम पे जो बढ़ते चले गए हैं, ये कट्टरवाद इसी वजह से पनपता रहा है। जब जनता को पता, जब किसी अंदर के आदमी को पता चले भाई इस तरीके की बात करूंगा तो इतने छित्तर पड़ेंगे, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, ठुड्डे ही ठुड्डे पड़ेंगे, मुंह टूटेगा कि सर फूटेगा पता ही नहीं चलेगा। आप देखो ये जितने कट्टरवादी लोग हैं, पता है बेसिकली बाई हार्ट अगर बोला जाए तो ये डरपोक लोग हैं, छिपकर पीछे रहकर काम करने वाले हैं। काम क्या करने वाले हैं? हमारी बातचीत की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी कि मीडिया मिल गया है, इंटरनेट और ये माध्यम मिल गए, तो वो पीछे से अपने काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पीछे छिपकर वो अपने संदेश जो है वो जनता को पहुंचा रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बात हमारी बात ही यहाँ से शुरू हुई। डरपोक लोग हैं, इनको जिस दिन पता चल जाएगा कि पब्लिक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, कपड़े फाड़ देगी इनके, आप देखिए सारी कट्टरपंथी जो है पता नहीं कहां जाएगी, देखने को नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान से जो हमारा मेन प्रश्न उठा था, हमें क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहली चीज जो हमें यह सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान में कट्टरवादी जिहाद चल रहा है, हमें कट्टरवाद के खिलाफ जिहाद शुरू करने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ मिल जाने की जरूरत है। अरे हो ही नहीं यार, हटाओ, तुम अपने घर पे हो यार हिंदू, तुम अपने घर पे हो मुसलमान, है ये कोई हिंदू मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी है, संवैधानिक राष्ट्र है। घर से बाहर निकले आप नागरिक हो, एक नागरिक को हिंदू और मुसलमान के तौर पे क्यों देखने की जरूरत है? हिंदू और मुसलमान का मसला क्या है? हिंदू का यह मसला है कि इस लोक से उस लोक में जब जाएंगे तो भगवान से जब मुलाकात होगी तो वो मुलाकात कैसी होगी। इस्लाम का क्या मसला है कि इस लोक में वो सब कुछ करो, ऐसे करो कि उस लोक में जब जाएं, अल्लाह ताला के साथ जब जजमेंट डे पे मुलाकात हो तो अल्लाह ताला आपको बोलेगी वाह तू भी क्या मेरा बंदा था। ये है ना इस्लाम का मुद्दा। पर यहां तो पॉलिटिक्स का मुद्दा है, और पॉलिटिक्स का क्या मुद्दा है कि भैया हम लोग इकट्ठा कैसे हो जाएं, इकट्ठा हो जाए ताकि एक ऐसी सरकार बना लें जो हमारे बच्चों के लिए काम कर ले, उन्हें पोषण दिलवा दे, उनके लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा पहुंचा दे, उनके लिए वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य पहुंचा दे, हमारी सड़कें बन जाएं, हमारे पानी मिल जाए घर पे। इसलिए है ना पॉलिटिक्स। इसमें इस्लाम और हिंदुत्व क्या करेगा भाई?
इसमें राम जी, कृष्ण जी और पैगंबर साहब क्या करेंगे? इनका क्या काम है इसमें? पर ये सब कुछ छोड़ दीजिए,